Hello everyone, welcome to the ABS class. Children, today we will study chapter number 8, Safe Habits. Children, in our last video we have read about safety rules for home, and today we will continue our previous topic, safety rules to be followed outside home. बच्चों, पिछले वीडियो में हमने घर पर रहकर पालन किए जाने वाले सुरक्षा नियमों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि घर से बाहर रहकर जिन सुरक्षा नियमों का हमें पालन करना चाहिए। डू नॉट क्लाइंब ओवर द डिवाइडर टू क्रॉस द रोड। रोड क्रॉस करने के लिए हमें कभी भी डिवाइडर पर नहीं चढ़ना चाहिए। इस तरह से नेवर लीव योर होल्ड ऑफ द हैंडल्स वाइल राइडिंग अ बाइसाइकिल। जब कभी आप बाइसाइकिल राइड कर रहे हो तो आपको इस तरह से हैंडल नहीं छोड़ना चाहिए। लुक एट दिस पिक्चर चिल्ड्रन। नेवर रन अराउंड इनसाइड अ मूविंग बस। कभी भी चलती हुई बस में रन नहीं करना चाहिए। नेवर रन आफ्टर अ मूविंग व्हीकल टू बोर्ड इट। चलते हुए वाहनों के पीछे हमें नहीं दौड़ना चाहिए। लुक एट दिस पिक्चर चिल्ड्रन। Always stand in a queue at the bus stop while waiting for the bus. जब कभी आप बस स्टॉप पर बस का वेट कर रहे हो तो हमेशा एक क्यू में, एक कतार में खड़े होना चाहिए। Do not try to board or get off the bus or the metro while the door is being closed. Look at this picture, children. Be careful while playing with any object as you may hurt both yourself and your friend. इस तरह से किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से आपको नहीं खेलना चाहिए, अदरवाइज आप अपने आप को और अपने फ्रेंड को दोनों को हार्म कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं। डू नॉट फाइट विद योर फ्रेंड्स एट स्कूल और इन द प्लेग्राउंड। कभी भी आपको स्कूल में या प्लेग्राउंड में अपने फ्रेंड से फाइट नहीं करनी चाहिए। डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडोज ऑफ अ व्हीकल और पुट योर हैंड्स आउट ऑफ देम। किसी भी वाहन की विंडो से आपको हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए, गर्दन बाहर नहीं निकालनी चाहिए, अदरवाइज इट कैन कॉज ऑफ एन एक्सीडेंट। सम अदर इम्पोर्टेंट सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड। कुछ अन्य सुरक्षा के नियम जो कि पालन किए जाने चाहिए। ऑलवेज यूज सब वे फॉर क्रॉसिंग द रोड वेर एवर इट इज अवेलेबल। अगर कभी अवेलेबल हो तो हमेशा रोड क्रॉसिंग के लिए हमें सबवे का ही यूज करना चाहिए। बिफोर क्रॉसिंग द रोड वेयर देयर इज नो सबवे वी शुड फर्स्ट लुक टू द लेफ्ट, then to the right and then to the left again. Only then we should cross. जब कभी हमें रोड क्रॉस करना हो और सबवे अवेलेबल ना हो तो पहले हमें लेफ्ट देखना चाहिए, फिर राइट देखना चाहिए कि कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा, देन अगेन हमें लेफ्ट देखना चाहिए। अगर कोई व्हीकल ना हो तब हमें क्रॉस करना चाहिए, रोड क्रॉस करना चाहिए। वी शुड नेवर स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑफ अ मूविंग बस। We should never turn our head back to talk to someone while riding a cycle. जब कभी आप साइकिल राइड कर रहे हो तो आप पीछे गर्दन को पीछे नहीं देखना चाहिए, गर्दन पीछे नहीं करनी चाहिए। Look at this picture, children. What is this? This is traffic signal, traffic light. कितनी लाइट्स होती हैं ट्रैफिक लाइट में? 3. First red, second yellow and third green. Red light means stop. Yellow light means wait or prepare. And green light means go. The picture here shows what the colors of a traffic light stand for. When the traffic light turns red, जब कभी traffic light red हो जाती है, the vehicles must stop. सभी वाहनों को रुक जाना चाहिए। They can only move when the traffic light turns green. उन्हें तभी चलना चाहिए जब ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो जाए। This is a picture of the pedestrian light. Could you tell what the red man and green man stand for? Red man means stop and green man means walk. Next, first aid. We follow safety rules to prevent any kind of accident.
हम किसी भी एक्सीडेंट को रोकने के लिए, उससे बचने के लिए सुरक्षा के नियमों का पालन करते हैं. हाउएवर समटाइम्स वी मे स्टिल नॉट अवॉइड इट, और कभी कभी हम इसे अवॉइड नहीं कर पाते हैं. इन सच केसेस वी मस्ट इमीडिएटली कॉल एन एल्डर फॉर हेल्प. इस तरह की सिचुएशन में जब कभी हम कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें इमीडिएट किसी एल्डर को, किसी बड़े को अपने से बुलाना चाहिए. द एल्डर कैन कॉल द डॉक्टर एंड इन द मीन टाइम she or he can clean the wound and put some antiseptic on it. और उस सिचुएशन में जब किसी बड़े को आप बुलाते हैं, वो आते हैं और आपके घाव को, जहाँ पर आपको लगी है, उसे साफ करते हैं, उस पर एंटीसेप्टिक लगाते हैं. This immediate help that one can provide to a person who is injured is known as first aid. यह तुरंत मदद जो कि उस व्यक्ति द्वारा घायल व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है, इसे फर्स्ट एड कहते हैं. एवरी होम एंड स्कूल मस्ट कीप अ फर्स्ट एड किट. हर स्कूल और घर में फर्स्ट एड किट होनी चाहिए. इट कंटेन्स नेसेसरी थिंग्स सच एज बैंडेज, क्रेप बैंडेज, स्टिकिंग प्लास्टर्स, एंटीसेप्टिक लोशन एंड एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट. इसमें कुछ जरूरी चीज़ें, आवश्यकता की चीज़ें जैसे कि बैंडेज, क्रेप बैंडेज, एंटीसेप्टिक लोशन, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट, ये सब होना चाहिए. So children, I hope you understood about safety rules. Today we have finished this chapter here. Thank you. Have a good day.